देखिए इसमें क्या करना है, अंतिम पद से 15वां पद ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि ये 2 4 2 6 10 4 का अंतर है, तो समांतर श्रेणी तो है। अब इसे समांतर श्रेणी में अंतिम से 15वां पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 15वां पद? पहले इस श्रेणी को मैं लिख सकता हूँ, एक तरीका और है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूँ। AP = 2 6 10 डॉट 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 डॉट, इधर लिख दिया मैंने 86। 86 से पहले क्या आएगा 82, और 82 से पहले क्या आएगा 78। 78 4 82 होता है, यानी सब में 4 4 का अंतर। जो हम इधर से मानते थे ना, मैं इधर से मानना शुरू करता हूँ, क्योंकि इधर से ही 15वां पूछा है अपन, लास्ट से 15वां, अंतिम से 15वां, यानी फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी अंतिम से देखना है, एंड से। तो कैसे निकालेंगे अपन? पहले निकालिए A, तो हम अंतिम से पहला पद कौन सा होगा 86। A बराबर क्या आएगा 86। अंतिम से पहला पद A, सारवंतर D, कॉमन डिफरेंस D क्या होगा इसका 82 में से 87 घटाओ, इसमें 6 में से 4 2 घटा देते, इधर 82 में से 86 घटाएंगे, माइनस के 4, तो D क्या आ गया अपना माइनस के 4। और 15वां पद n क्या हो गया 15वां पद ही तो निकालना है, और निकालना क्या है an 15वां पद, an बराबर यानी A15 निकालना है। क्या निकालना है तुमको A15। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 b। an का मान यानी n का मान 15 है, तो ये 15 अपन को जानते हैं। a का मान 86, n का मान 15 और d का मान -1। a15 86, 15 में से एक गया तो कितना बचा 14, और 14 चौक 56, तो माइनस से गुना 14 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा A15 का मान 86, माइनस हो जाए 14 चौक 56 और 86 में से 56 घटा दो, क्या आएगा 30। तो 15वां पद अंतिम से क्या होगा गलत आंसर 44 आ रहा है। सही है। देखिए हमारे पास दिया एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद 3x x + 2 8 हैं, तो श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। यानी एक समांतर श्रेणी इन AP फर्स्ट 3 टर्म 3x x + 2 and 8 है, देन फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ AP, यानी चौथा पद ज्ञात करना है। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे अपन? तो सबसे पहले हमें समांतर माध्य निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिक मीन क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे मान लिया A B और C, 3 हमारे पास क्या है समांतर श्रेणी के पद है। क्या पद है 3 लगातार कंटिन्यू होना चाहिए A B C 3। तो इसमें अगर समांतर माध्य क्या होगा B, तो B बराबर होगा A + C/2, यानी कि बीच वाली जो संख्या है उसको निकालने के लिए हम दोनों का योग करके 2 का भाग दे देंगे, निकल आएगा। तो बस ये समांतर माध्य इसमें यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। A का मान 3x, B का ये और C का ये। हमारे पास क्या होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य B बराबर होता है A + C/2। तो रखिए B का मान क्या है x, A का मान 3x, C का मान 8/2। इधर कर दो 2 का गुणा, 2x बराबर 3x + 8, 3x को इधर ले आओ तो क्या आएगा -2
2x माइनस 3x बराबर 8 माइनस x बराबर 8 और x बराबर माइनस 8। तो देखिए ये पहला पद है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। a बराबर क्या हो गया, 3x दिया है इसमें, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू माइनस के 8 माइनस के 24 आ गया। दूसरा पद सेकंड टर्म b क्या होगा, x माइनस 8 प्लस 2 यानी माइनस के 6। और तीसरा पद क्या होगा, एक मिनट, ये तो पूछे ही नहीं है पहला दूसरा तीसरा, हमें डायरेक्ट चौथा पद पूछा है तो निकाल लेंगे। तीसरा पद सी क्या दिया है, 8, ठीक है। तीसरा पद डायरेक्ट लेंगे, और चौथा पद निकालना है हमको। थर्ड टर्म ये चाहिए आर डी, थर्ड टर्म ये फोर्थ टर्म ओ यू आर टी। हाँ, चौथा पद क्या होगा, देखिए इसमें कितने का अंतर, 24 में से 6, और इसमें मुझे ये बताइए 8 में और माइनस 6 में डिफरेंस कितने का है। पहला पद दूसरा पद तीसरा, डिफरेंस निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहला घटा देते हैं, माइनस 6 में से घटाइए माइनस के 24, तो माइनस 6 प्लस के 24 यानी ये आएगा। 6 में और 8 में कितने का डिफरेंस है, अंतर समान आना चाहिए। 3x 3 8 24 x प्लस 2। अरे हाँ, b की वैल्यू हमने क्या रखी है, x रखी है, ये x प्लस 2 है, या क्या है, x प्लस 2 है, ये वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू x प्लस 2 है, c की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये x प्लस 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 4 आएगा, ठीक है। और 3 को मैं इधर लाऊंगा तो 2x, 3 इधर आएगा तो माइनस 3x, 8 4 इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का x इक्वल टू आएगा 4 और x इक्वल टू आएगा माइनस 4, ठीक है। तो x की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस का 4, 4 3 12 माइनस की 12 आएगी, ये माइनस के 4 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, ये माइनस 4 में से 2 घट गया तो क्या बचेगा, माइनस 2, ये अपना 8 है। अब देखिए इनका डिफरेंस अब सेम आ जाएगा, देखिए 12 में से माइनस 2 घटाएं, माइनस 12 में से माइनस 2 को घटाएंगे तो माइनस के 12 प्लस के 2 यानी 10 का अंतर, इसमें से इसको घटाइए, 8 में से माइनस 2 घटाइए तो क्या आएगा, 8 प्लस 2 यानी 10 का अंतर, यानी अपना डी क्या आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, तो 10 का डिफरेंस है। तीसरा पद 8 है तो 8 में 10 जोड़ दे तो 8 प्लस 10 बराबर क्या आ जाएगा, 18। देखिए एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 5 है तथा 13वां पद -3, यानी फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेस व्हिच फिफ्थ टर्म इज 5 एंड 13th टर्म इज -3, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका पद निकालने हैं, तो पांचवा पद, वैसे हमारे पास एक तरीका होता है, nवां पद, nth टर्म जब भी निकालेंगे क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b, लेकिन हमें पता है पांचवा पद 5 है, जब n का मान कितना है 5 तो a 5 आ जाएगा, a 5 क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d, तो a 5 कितना दिया अपन को, पांचवा पद 5 दिया है, क्योंकि a 5 पहले से कह दिया कि पांचवा पद तो 5 है, तो a 5 का मान कितना है 5 हो गया, a प्लस 4t समीकरण नंबर 1, ठीक। अब क्या दिया अपन को, 13वां पद a 13, n बराबर कितना है 13, 13वां पद कितना होगा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू d, यानी a 13 का मान कितना दिया है, माइनस कितनी, a प्लस 13 में से क्या है तो 12d समीकरण नंबर 2,
ये दो समीकरण हो गए अपने पास। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर, विलोपन विधि लगा तो मैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा, a + 4d बराबर 5, a + 12d बराबर -। समीकरण 1 समीकरण 2। देखो ये तो घटाने पर हो जाओ, ये भी घटाने पर, सब एक्सपेक्टेड माइनस माइनस प्लस कैंसिल। ये माइनस के 12d, ये 4d, तो कितने बचेंगे माइनस के 8d, 5 और 3 8 हो जाएंगे, ये प्लस के, तो d का क्या होगा, d बराबर माइनस 8 से 8 कट जाएगा, एक बचेगा माइनस का 1। जब d की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमें क्या चाहिए, समानता श्रेणी ज्ञात करनी है। हमारे पास d आ गया, अभी a निकालना है। ये कैसे निकालें, समीकरण एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ इक्वेशन फर्स्ट, ये तो इसको रखो, a + 4d बराबर 5, d का मान क्या है -1 = 5, a - 5 = 5, a बराबर आएगा 9, क्योंकि और इधर जाएगा तो प्लस का बनेगा। जब a का और d का मान आ गया तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी AP होती है। पहला पद होता है a, फर्स्ट टर्म तो अपना a होता है, कॉमा a + d, उसमें क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे, अगली में a + 2d ऐड कर दो, अगली में a + 3d ऐड कर दो, a + 4d ऐड कर दो, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से करते जाएंगे। तो फर्स्ट का टर्म क्या है, a का मान 9, तो पहला पद हो गया 9। फिर आएगा 9 में कितना जोड़ेंगे, -1, 8, 9 - 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 9 में से कितना घटाएंगे, 2, तो 7, 9 में से 3 घटा देंगे तो -1 तो गुणा होगा d का, 8 7 6 5 इस प्रकार की सीरीज चलती है। तो अपना AP आ गया। किसी समांतर श्रेणी में जिसका पांचवा पद 22, नौवां पद 14 तो 16वां पद गया सरली। कैसे करेंगे अपन, इसमें क्या दिया, पांचवा पद, पहले हमको पता है कि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, ठीक है। तो पांचवा पद क्या दिया है 22। अगर मैं पांचवा पद निकालना चाहूंगा तो क्या होगा, a5 निकालेंगे अपन, n बराबर क्या हो जाएगा 5, तो a5 बराबर हो जाएगा a + 5 - 1 × d। a5 का मान कितना दिया 22, a + 4d, समीकरण नंबर 1। ठीक है, मैं इसको पलट के लिखूं, a + 4d बराबर 22, समीकरण। अब क्या करेंगे, नौवां पद हो गया, n बराबर 9, यानी a9 बराबर a + 9 - 1 × d। a9 का मान कितना दिया है 14, a + 8d, a + 8d बराबर, सॉल्व कर लो, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड लगाओ, घटाने पर सब स्टेट कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल, कितना बचा -1, और ये कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 8, तो d बराबर क्या आएगा -2। d का मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ है ये रहा, a + 4d = 22, 4, d का मान -2 रखेंगे तो क्या आएगा, a - 8 बराबर 22, 8 को इधर ले आओ, a का मान क्या आ जाएगा 30, a बराबर 22 + 8 और a बराबर आ गया 30। d का और a का मान तो आ गया। अब क्या करेंगे, हमें 16वां पद ज्ञात कीजिए, 16वां पद ये तो निकालना है, यानी n का मान कितना है 16। जब n का मान 16 हो गया तो a
16 बराबर क्या आएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए 16 का निकालना, ए का मान कितना निकाला 30, 16 ये 15 बचेगा और डी का मान क्या था माइनस ए 16 30 माइनस 30, तो ए 16 का मान 0 आ रहा है, क्या बढ़िया आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर कैसे करेंगे इस सवाल। किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 60 है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 60, प्रथम पद 8 है, फर्स्ट टर्म 8 एंड अंतिम पद 185, लास्ट टर्म 185, देन श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द 31th टर्म ऑफ एपी। देखिए तो कैसे करेंगे, पहले इसमें देखो दिया क्या ए दिया है अपन को 8, ठीक है, पदों की संख्या n कितनी दी है 60 और अंतिम पद यानी ए n दिया है अपन को 185, यानी इसको अपन ए 60 कह सकते हैं क्योंकि 60 ही तो पद है टोटल अपने। तो 31वां पद अपन को निकालना है, ए 31 याद करना, हमारे पास फॉर्मूला तो वही है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन कितना दिया 185, एन का मान कितना है 60, ए तो अपना 8 दिया है, एन का मान 60 माइनस 1 और डी निकल आएगा, डी निकल आएगा फिर तो सब कुछ ही हो जाएगा, 185 माइनस 8, 60 में से गया तो 59 बचेगा, 59 इंटू डी कितना बचेगा 177 39 डी, डी निकालूंगा तो बटे में आ जाएगी, इससे कट जाएगी, ये कितनी बार 3 बार, ठीक है, तो 3 बराबर डी या डी बराबर अपने पास डी आ गया और ए ऑलरेडी दिया ही है, तो हम 31वां पद तो निकाल ही लेंगे। 31वां पद 31th टर्म ए 31 क्या होगा ए प्लस एन माइनस एन की जगह क्या होगा 31 माइनस 1 इंटू टी, ए 31 तो निकालना ही, ए का मान 8 30 और डी का मान हमने निकाल लिया 3, ए 31 आ जाएगा 8 प्लस 30 या 90 और 8 98, that's all। देखिए किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 देखिए, यानी किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 देखिए, 12th term is more than 14 from the 5th term in a AP, दोनों पदों का योग 36 है, सम ऑफ बोथ टर्म 36, श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दिया क्या क्या है, सॉल्व 12वां पद 5वें पद से 14, तो पहले 12वां पद निकालिए, पहले तो ए एन एनवां पद क्या होता है, एनवां पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम कौन सा निकालेंगे 12वां पद, एन बराबर क्या हो जाएगा 12, तो ए 12 कितना आएगा ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए 12 का मान आएगा ए प्लस 11 डी, एक कम हो गया था, और क्या कह रहा है 5वें पद से, तो ए 5 एन बराबर 5, तो ए 5 क्या आएगा ए प्लस 4 डी, ठीक है, एक कम होकर आती है, ये कह रहा है 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, ये जो 12वां पद है ये 5वें पद से कितना है 14 ज्यादा है, यानी इसमें से मैं अगर इसको घटाऊं ए 12 में से ए 5 को घटाऊं तो क्या आना चाहिए 14, ए 12 की वैल्यू क्या दी है ए प्लस 11 डी माइनस ए प्लस 4 डी, ब्रैकेट लगाओ बराबर चलो, तो क्या आएगा ए प्लस 11 डी माइनस ए माइनस 4 डी बराबर
ए से एक कैंसिल, 11 में से 4 गए तो 7 डी बराबर 11 डी, 11 में से 4 गए तो क्या बचा 7। तो डी का मान क्या आ गया 11 बटे 7। ठीक है ना, चलते हैं 14 बटे 7 आएगा, और इसीलिए कितना हो जाएगा डी का मान। ठीक है, दोनों पदों का योग 36 है। ठीक है, यानी 12वां पद 5वें पद से 14 दिखे तथा दोनों पदों का योग 36 है। डी का मान आया अभी, ए का नहीं आया। अब दोनों पदों का योग कर लो, ए 12 प्लस ए 5 बराबर कितना दिया है 36। तो कहाँ है ए 12 का मान, ए प्लस 11 डी, और ए 5 का मान कहाँ है ए प्लस ए प्लस 4 डी बराबर कितना दिया है 36। ए और ए कितने हो गए 12, 11 4 15 डी बराबर 36। अब हमें ये पता चल गया डी का मान 2 है, रख दो इसमें 2a प्लस 15 इंटू 2 बराबर 36। 2a 15 दूनी 30 बराबर 36। 2a बराबर 36 माइनस 30, तो 2a बराबर 6 और a बराबर आ गया 3। इधर d का मान आ गया, इधर a का मान है। पूछा क्या है प्रथम पद और सारवंतर, ये तो क्या हो गया सारवंतर, और ये क्या हो गया, दोनों आंसर आ गए।